क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, साइन वाई कोस कोसिकेंट एक्स डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, साइन वाई इंटू कोसिकेंट किसके इक्वल होता है, 1/sin के। आगे एंगल एक्स था तो एक्स भी लगा दिए। कोसिकेंट 1/sin के इक्वल होता है और 1/कोसिकेंट साइन के इक्वल होता है, यानी साइन और कोसिकेंट दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। यानी 1/sin लिखा हो तो वो कोसिकेंट के इक्वल होता है और 1/कोसिकेंट लिखा हो तो वो साइन के इक्वल होता है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो कोसिकेंट लिखा हुआ था 1/sin के, कोसिकेंट लिखा हुआ था 1/sin के इक्वल होता तो 1/sin लिख दिया। आगे एंगल एक्स था तो एक्स भी लगा दिया और dy/dx इज इक्वल टू 1। उसके बाद 1 साइन वाई को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन वाई ओवर साइन एक्स इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल इंटू dy/dx इज इक्वल टू 1। साथ dy/dx भी आ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि साइन एक्स और डी एक्स दोनों इधर डिवाइड हो रहे हैं, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या बनेगा, साइन वाई डी वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स डी एक्स, ये दोनों उधर जाके मल्टीप्लाई हो गए। अब दोनों को इंटीग्रेट करना है दोनों साइड्स पे, तो इधर क्या बनेगा, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस। आगे एंगल वाई है तो वाई भी लगा दिया। और फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या है, वाई का डेरिवेटिव 1 होगा, क्योंकि हम वाई से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वाई का डेरिवेटिव 1 होगा। तो साथ 1 अगर माइनस कॉस वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस वाई आएगा। इसी तरह यहाँ पे साइन एक्स है तो साइन की डेरिवेटिव क्या होता है, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस। एंगल एक्स है तो एक्स लगा दिया, फिर एंगल का डेरिवेटिव 1 होगा, क्यों, एंगल एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे एक्स से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। वहाँ पे वाई से डिफरेंशिएट कर रहे थे तो वाई का डेरिवेटिव 1 था, यहाँ पे एक्स से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा। तो एक्स का एंगल का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना होता है, एंगल एक्स का डेरिवेटिव 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। और आगे हमने प्लस सी लगा दिया। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको हमने उठा के इधर लेके आना है, तो माइनस कॉस वाई उधर जाके प्लस माइनस कॉस एक्स है तो उधर जाके प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस वाई इज इक्वल्स टू सी। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, एक्स डी वाई प्लस वाई इंटू एक्स माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस वाई एक्स माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल्स टू, बल्कि इज इक्वल्स टू के उस साइड पे आ गया तो इज इक्वल्स टू बाद में किधर आएगा, इसको हम इज इक्वल्स टू के उधर लेके गए, यहाँ पे प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, वाई वाली सारी टर्म्स को एक साइड पे लेके आना है, वाई इधर है इसको इधर लेके आएंगे डी वाई वाली साइड पे, और एक्स इधर है तो इसको एक्स वाली साइड पे लेके जाएंगे। तो 1/y डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 1 ओवर एक्स डी एक्स। एक्स को इधर ले गए और वाई को इधर ले आए, ये वाई वाली साइड आ गई और ये एक्स वाली साइड आ गई। उसके बाद हमने क्या करना है कि 1/y डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/x और dx। किस तरह, इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास वही चीज़ बनेगी। कैसे, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x बन जाएगा, आगे -1 आ रहा है तो -1 भी आ रहा है, और सारे के नीचे क्या आ जाएगा, x, तो सारे के नीचे x आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वही चीज़ बनेगी। तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया और माइनस बाहर वाला और dx भी साथ आ गया। उसके बाद दोनों को इंटीग्रेट कर लेना है, इंटीग्रेशन दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। ये 1/y इंटीग्रेशन 1/y ये किसके इक्वल होती है, log y, जब आगे y से डिफरेंशिएट कर रहे हो तो। उसके बाद इज इक्वल्स टू माइनस, अब यहाँ पे बीच में माइनस है, दोनों टर्म्स है, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे तो इंटीग्रेशन 1 और dx माइनस माइनस प्लस, दोबारा इंटीग्रेशन 1/x और dx, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लिया। तो log y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, 1 की इंटीग्रेशन x, क्यों, क्योंकि आगे हम x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, प्लस 1/x की इंटीग्रेशन क्या होगी, log x, और आगे dx है तो x का यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं लेना। तो सिंपल ये याद रखना है कि इंटीग्रेशन 1/x हो रही हो तो वो किसकी इक्वल होती है, log, जो नीचे वाली टर्म होती है उसके इक्वल होती है। और आगे हम क्या लिखते हैं, log y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, यहाँ पे log e हमने ऐड कर लेना है माइनस एक्स के साथ, सारी टर्म्स लॉग में बनाने के लिए। ये इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपने जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर हमारे पास ना बन रहा हो कुछ इस तरह का, जैसे ये भी लॉग वाली टर्म आ गई, ये भी लॉग वाली टर्म आ गई, यहाँ पे लॉग वाली टर्म नहीं है, तो हम साथ लॉग ई लगा लेते हैं खुद से, प्लस लॉग एक्स आ गया। उसके बाद लॉग वाई इज इक्वल्स टू
लॉग के आगे कुछ भी लिखा हो और उसकी पावर हो तो वो लॉग से पहले आ जाती है। अभी जब लॉग के पीछे की जो चीज़ पड़ी हुई है वो लॉग के आगे जो टर्म पड़ी है उसकी पावर ही हो सकती है। तो लॉग ई की पावर माइनस एक्स आ गया प्लस लॉग एक्स आ गया। उसके बाद लॉग वाई इज इक्वल्स टू, बीच में प्लस है, एक लॉग के अंदर करेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई होंगी, ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू एक्स, ये आ गया ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू एक्स। और हमारे पास आगे क्या आ रहा है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगा ही दें, जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगा ही दें, तो प्लस लॉग सी लिखें या लॉग सी लिखे बनाएगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट ही, तो जब ये भी कांस्टेंट बना रहा है लॉग सी भी कोई ना कोई कांस्टेंट ही होगा, तो हमने कांस्टेंट लिखना है तो लॉग सी लिख दिया, ये भी कोई ना कोई कांस्टेंट ही बनेगा। तो लॉग वाई इज इक्वल्स टू, शर्त ये है कि आगे कांस्टेंट हो। अब ये लॉग और ये लॉग दोनों लॉग्स हैं, एक लॉग के अंदर करना है तो लॉग ई रेस्ट पावर माइनस एक्स इंटू एक्स, और ये जो सी है ये भी साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में प्लस है तो ये वाली टर्म और ये लॉग के आगे वाली दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, बीच में माइनस हो तो लॉग की आगे वाली टर्म और पीछे वाली टर्म दोनों डिवाइड होती हैं। तो ये लॉग इससे कैंसिल, y इज इक्वल्स टू सी एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास एक्स स्क्र प्लस वन ओवर वाई प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स और वाई डी वाई और डी एक्स। इधर भी हमने क्या करना है, एक्स वाई वाली टर्म्स एक साइड पे, एक्स वाली टर्म एक साइड पे। तो क्या करेंगे, वाई प्लस वन है, इधर वाई वाली दो टर्म्स हैं, इधर एक है तो इसको हम उधर लेके जाएंगे, और इधर एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स स्क्र प्लस वन ओवर एक्स डिवाइड हो गया, और इधर डी एक्स डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई भी हो गया इज इक्वल्स टू वन ओवर वाई था तो y नीचे है, y प्लस वन इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई हो गया, और dy है साथ तो dy आ गया। इसको इस साइड पे लिख लें इज इक्वल्स टू के, इसको उस साइड पे लिख लें तो y प्लस वन ओवर वाई डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स और डी एक्स, ये लिख लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे पहले हमने क्वेश्चन में लिखा है वन प्लस वन ओवर वाई, और आगे क्या आ रहा है डी वाई, तो डी वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ भी क्या लिखेंगे इसको, अब एक्स स्क्वेयर आ गया तो एक्स स्क्वेयर को हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वन ओवर एक्स और डी एक्स। यहाँ पे खाली वाई था तो वाई की जगह वन, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है तो एक्स की जगह एक्स लिख दिया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा, तो इन दोनों की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं। कैसे, वाई को वन के साथ मल्टीप्लाई किया तो वाई बन गया, प्लस वन आ रहा है तो प्लस वन, सारे के नीचे क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो वाई, तो यहाँ भी सारे के नीचे वाई ही है, इज इक्वल्स टू, इधर भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो यही बनेगा, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स का स्क्वायर प्लस वन है तो प्लस वन ऊपर भी है, और सारे के नीचे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, तो यहाँ भी सारे के नीचे एक्स ही है। तो हम इन दोनों को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों की इंटीग्रेशन कर लेंगे दोनों साइड्स पे, तो इंटीग्रेशन वन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वन ओवर वाई, बल्कि इंटीग्रेशन वन डी वाई है, डी वाई फिर प्लस दोबारा इंटीग्रेशन वन ओवर वाई फिर डी वाई है, तो डी वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस दोबारा इंटीग्रेशन वन ओवर एक्स और डी एक्स। बीच में प्लस था दो टर्म्स थी, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया, बीच में प्लस था दो टर्म्स थी, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लिया। अब डी वाई है तो वन की इंटीग्रेशन क्या होगी, वाई प्लस इंटीग्रेशन वन ओवर वाई किसके इक्वल होता है, लॉग वाई के, इज इक्वल्स टू एक्स के साथ अगर मैं वन मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई हर्ज वाली बात नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ वन के साथ मल्टीप्लाई होके वही चीज़ रहती है। तो फ़ायदा क्या होगा कि पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव, पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव हो तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल की पावर में एक ऐड करते हैं, वेरिएबल एक्स था एक्स की पावर में एक ऐड करेंगे, पावर वन है एक ऐड करेंगे तो टू हो जाएगा, और उसी एडेड पावर से डिवाइड कर देंगे, तो इंटीग्रेशन सॉल्व हो गई। प्लस इंटीग्रेशन वन ओवर एक्स किसके इक्वल होगी, लॉग एक्स के, तो लॉग एक्स लगा दिया, लॉग एक्स भी लगा दिया, और आगे प्लस क्या आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो लॉग सी भी कोई ना कोई कांस्टेंट है और खाली सी भी कोई ना कोई कांस्टेंट है, तो हमने आगे कांस्टेंट लगाना है, तो लॉग सी लगाओ या सी लगाओ बनेगा तो कांस्टेंट ही, तो हमने लॉग सी लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे लॉग वाली टर्म नहीं है, यहाँ पे भी लॉग वाली टर्म नहीं है, लॉग वाली टर्म ना हो तो हम उसको लॉग वाली टर्म खुद बना लिया करते हैं। किस तरह बना लिया करते हैं, लॉग ई साथ मल्टीप्लाई करके प्लस लॉग वाई इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर ओवर टू लॉग ई प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग सी। तो हमने साथ जहाँ जहाँ पे भी लॉग नहीं था वहाँ वहाँ पे हमने लॉग ई लगा दिया, जिससे हमारी सारी टर्म्स लॉग में कन्वर्ट हो जाएंगी। उसके बाद
लॉग के आगे जो भी टर्म हो उसकी अगर पावर हो तो वो लॉग से पहले चली जाती है। इसको हम रिवर्स करें तो जो पहले चीज़ पड़ी हुई है वो दरअसल लॉग के आगे जो टर्म है उसकी पावर है। तो लॉग ई की पावर वाई आ जाएगी प्लस लॉग वाई। इसी तरह यहाँ पे भी लॉग के पहले जो टर्म पड़ी हुई है वो लॉग के आगे जो टर्म है उसकी पावर है। तो लॉग ई की पावर एक्स का स्क्वायर ओवर 2 प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग सी। उसके बाद हमने ये दो टर्म्स लॉग वाली हैं, इनको एक ही लॉग के अंदर लेके आना है। एक ही लॉग के अंदर लेके आएंगे तो लॉग ई की पावर वाई इंटू वाई, बीच में प्लस था तो लॉग के आगे वाली दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी। बीच में माइनस होता तो लॉग के आगे वाली दोनों टर्म्स डिवाइड होती। अभी प्लस है तो दोनों मल्टीप्लाई होंगी इज इक्वल्स टू, यहाँ भी लॉग है तो इनको एक ही लॉग में अंदर लाने के लिए लॉग बीच में प्लस हो रही हैं, तो प्लस हो रही हो तो लॉग के आगे वाली सारी टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं। वैसे ये पहले दो का करना है, फिर पहले दो का करना है तो एक टर्म बनेगी, फिर जो एक टर्म बनेगी उसको आखिरी वाली के साथ करना है। लेकिन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ लॉग, डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्लस है, तीनों ने आपस में मल्टीप्लाई होना है। तो लॉग एक ही लॉग लगा दिया, ई रेज टू पावर एक्स का स्क्वायर ओवर 2 इंटू एक्स इंटू सी। उसके बाद ये लॉग और लॉग कैंसिल, ई रेज टू पावर वाई इंटू वाई इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर 2, बल्कि एक्स का स्क्वायर ओवर 2 है इंटू सी एक्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। अब उन्होंने करना है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 1 ओवर एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 2 1 प्लस वाई का स्क्वायर। करना क्या होता है, सबसे पहले वाई वाली टर्म्स एक साइड पे, एक्स वाली टर्म एक साइड पे। तो यहाँ पे डी वाई है तो 1 प्लस वाई वाली टर्म यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी। तो 1 प्लस वाई का स्क्वायर आके डिवाइड हो गया, आगे डी वाई था तो डी वाई लगा दिया इज इक्वल्स टू 1 ओवर 2 था 1 ओवर 2। अब एक्स वाली उधर लेके जानी है तो नीचे एक्स आ रहा है, उधर जाके इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो उधर जाके हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और इधर भी डी एक्स है, इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो डी एक्स। तो हमारे पास ये चीज़ बनी, एक्स और डी एक्स उधर चले गए, 1 ओवर 2 अपनी जगह, डी वाई अपनी जगह, ये उधर जाके डिवाइड हो गया। उसके बाद दोनों को इंटीग्रेट करना, 1 ओवर 2 बाहर लिख लिया, एक्स को इंटीग्रेट कर दिया, दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन लगा दी। उसके बाद हमें ये पता है कि इंटीग्रेशन 1 ओवर कॉन्स्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर हो तो हम क्या, वो किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स वेरिएबल। वेरिएबल क्या है वाई, tan इनवर्स वाई। तो इस साइड की इंटीग्रेशन हो गई। यहाँ पे क्या होगा 1 ओवर 2 एक्स के साथ मैं 1 मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई ऐसी वाली बात नहीं, क्योंकि वेरिएबल क्योंकि कोई भी टर्म 1 के साथ मल्टीप्लाई होके वैसी ही रहती है, कोई चेंज नहीं आता। फ़ायदा क्या होगा कि पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव बन चुका है, पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव हो तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल की पावर में एक ऐड करते हैं। वेरिएबल एक्स है, एक्स की पावर में एक ऐड करेंगे तो पावर 1 है, एक ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगी और उसकी पावर से डिवाइड कर देना और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद tan इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर ओवर 4 प्लस सी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर भी वाई वाली टर्म्स एक साइड पे, एक्स वाली टर्म एक साइड पे, बल्कि सारे क्वेश्चंस के अंदर ही। तो वाई वाली इधर ही रहेगी, वाई डी वाई इधर ही रहेगा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर ही रहेगा, बल्कि -1 है। इधर जो एक्स स्क्वायर है मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये 2 भी बल्कि साथ था, इसको भी हम वाई के साथ ही लगाएंगे। तो एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर डिवाइड कर दिया। डी एक्स इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हमने डी एक्स मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो 2y dy इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर डी एक्स बना। उसके बाद 2y dy इज इक्वल्स टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर और डी एक्स। इसको इस तरह क्यों लिखा, क्योंकि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही बनेगा। एक्स स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर -1 आ गया, तो एक्स स्क्वायर -1 बन गया। ओवर होल के नीचे क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर भी होल के नीचे है यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाली टर्म ही बनेगी। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड्स पे इंटीग्रेट कर लेना है। यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो 2 को बाहर निकाल लेना है, 2 के बाद इंटीग्रेशन लगानी है, यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन। तो 2 इंटीग्रेशन y और डी वाई इज इक्वल्स टू, आगे इंटीग्रेशन दो टर्म्स के आगे, तो इंटीग्रेशन 1 माइनस इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स का स्क्वायर और डी एक्स, दोनों के साथ अलग-अलग इंटीग्रेशन कर दी। अब यहाँ पे अगर मैं y के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई अर्ज वाली बात नहीं, क्योंकि 1 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो वो वैसी रहती है। यहाँ भी अगर मैं बस इधर ही मल्टीप्लाई करना, तो 2 पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव आ गया, y का डेरिवेटिव क्या होगा 1, क्यों, क्योंकि हम y से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y का डेरिवेटिव 1 नहीं होना है। तो पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव आ जाए तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल की पावर में एक ऐड करते हैं। वेरिएबल क्या है y की पावर में एक ऐड करेंगे, y की पावर 1 है, एक ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगी और इसी एडेड पावर से डिवाइड भी कर देना है। तो इंटीग्रेशन सॉल्व हो गई। लेफ्ट हैंड साइड की इज इक्वल्स टू 1 की इंटीग्रेशन, जब x से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 1 की इंटीग्रेशन भी x ही होगी, माइनस, उसके बाद इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स का स्क्वायर था तो इसको हमने लिख दिया एक्स की पावर -2 और आगे डी एक्स।
उसके बाद ये 2 इस 2 से कैंसिल, वाई का स्क्वायर बच गया इज इक्वल टू एक्स माइनस, इसके साथ अगर मैं 1 मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई अर्ज वाली बात नहीं, क्योंकि किसी की 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। होगा क्या कि पावर को भूल जाना, हमने वेरिएबल को देखना है, तो पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 होगा, क्यों? क्योंकि हम x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x का डेरिवेटिव 1 होगा। तो x का डेरिवेटिव 1 जो आगे मौजूद है, तो पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव आ गया, पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव, तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल की पावर में एक ऐड करते हैं। वेरिएबल के x है, x की पावर में एक ऐड करेंगे, -2 है, एक ऐड करेंगे तो -1 हो जाएगा, और उसी एडेड पावर से डिवाइड कर देना है, तो डिवाइड भी कर दिया, और आगे प्लस c आ गया। तो क्या बना, y का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x प्लस, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, x की पावर ऊपर -1 है, नीचे आके +1 हो जाएगी, तो 1/x की पावर +1 हो गई, प्लस c, तो ये आ गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमने क्या करना है, dy/dx प्लस 2xy 2y प्लस 1 इज इक्वल टू x है, इसको हमने उधर लेके चले जाना है। सिंपली dy/dx इज इक्वल टू x माइनस 2xy ओवर 2y प्लस 1 आ रहा है, यही बना। x अपनी जगह, ये उधर जाके माइनस हो गया, तो माइनस हो गया। उसके बाद जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये सबके नीचे 2y प्लस 1 आएगा, तो dy/dx इज इक्वल्स टू, इसको जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xy बन जाएगा, तो 2x और y प्लस, अब 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x बन जाएगा, -2xy ऊपर वाला, -2xy ऊपर वाला लिख दिया, और सारे के नीचे क्या आ जाएगा, 2y प्लस 1, तो 2y प्लस 1 आ गया। अब ये 2xy और ये -2xy दोनों कैंसिल हुए, तो सिंपल हमारे पास बना क्या, dy/dx इज इक्वल्स टू x ओवर 2y प्लस 1। अब हमने क्या करना है, y वाली टर्म्स एक साइड पे कर लेनी है, x वाली टर्म एक साइड पे कर लेनी है, तो 2y प्लस 1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y प्लस 1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, साथ dy है, dy आगे इज इक्वल्स टू x है, अपनी जगह पे रहेगा, dx इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो dx मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने क्या करना है, दोनों को इंटीग्रेट कर लेना है, इंटीग्रेट कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, इधर बीच में प्लस है, दो टर्म्स है, दोनों को अलग-अलग इंटीग्रेट कर लेना, तो इंटीग्रेशन 2y को करेंगे तो 2 को बाहर लिख लेंगे, y की इंटीग्रेशन करेंगे और dy आ गया साथ, प्लस है इंटीग्रेशन 1 और dy दोनों को अलग-अलग इंटीग्रेट कर लिया, दो इंटीग्रेशन आ गई, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x और साथ 1 मल्टीप्लाई कर लिया और dx, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं आता, इसलिए यहाँ पे भी y के साथ 1 मल्टीप्लाई कर लिया। फ़ायदा क्या होगा, पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव आ गया, y से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, तो y का डेरिवेटिव 1 आगे मौजूद है। x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, जो कि आगे मौजूद है। सारी बात डिफरेंशिएट किससे कर रहे हैं हम, उसकी है। y से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y का डेरिवेटिव 1 होगा, x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x का डेरिवेटिव 1 होगा। तो पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव आ गया, तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल की पावर में एक ऐड करते हैं, 2 साथ ऐसे ही आएगा, वेरिएबल की पावर में एक ऐड करेंगे, वेरिएबल क्या y की पावर में एक ऐड करेंगे, पावर 1 है, एक ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, और उसी एडेड पावर से डिवाइड करते हैं, इंटीग्रेशन का मेथड है ये, तो उसी से डिवाइड कर दिया, प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, y होगी, क्योंकि हम y से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 1 की इंटीग्रेशन भी y होगी, इज इक्वल्स टू, अब पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव आ गया, पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव आ जाए तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल की पावर में एक ऐड करते हैं, वेरिएबल क्या x है, x की पावर में एक ऐड करेंगे, पावर 1 है, एक ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगी, और उसी एडेड पावर से डिवाइड भी कर दिया, और आगे क्या आ गया, प्लस सी आ गया। उसके बाद ये 2 से कैंसिल, y का स्क्वायर प्लस y इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर ओवर 2 प्लस c बन गया। अब जस्ट यहाँ से y कॉमन लेना है, y कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या रहेगा, y प्लस 1 इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर ओवर 2 प्लस c। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 है x का स्क्वायर माइनस वाई एक्स का स्क्वायर dy/dx प्लस y का स्क्वायर प्लस एक्स वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेना है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आया तो पीछे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ से एक्स कॉमन गया तो पीछे एक्स स्क्वायर कॉमन गया तो पीछे y बच गया, dy/dx इज प्लस, यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वाई स्क्वायर कॉमन इन दोनों के अंदर से, तो पीछे यहाँ पे क्या बच जाएगा, वाई स्क्वायर कॉमन जाएगा तो 1 प्लस, यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन गया तो पीछे क्या बच गया, x इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हमने उधर लेके जाना है, तो x का स्क्वायर 1 माइनस वाई dy/dx, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इज इक्वल्स टू माइनस वाई का स्क्वायर 1 प्लस एक्स। अब हमने क्या करना है, x वाली टर्म्स को एक साइड पे, y वाली टर्म्स को एक साइड पे, तो दोनों को x और y वाली टर्म्स को सेपरेट कर देते हैं, dy इधर है, 1 माइनस वाई इधर है, y का स्क्वायर इधर डिवाइड मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 माइनस वाई dy इधर आके वाई स्क्वायर डिवाइड हो गया, इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स
साथ माइनस था, माइनस भी लगा दिया। अब एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड कर दिया। एक्स का स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये 1 - y है और नीचे वाई स्क्वायर, 1 + x है, नीचे एक्स का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे कि एक्स का स्क्वायर 1 के नीचे भी डिवाइड हो रहा है, एक्स के नीचे भी, वाई का स्क्वायर 1 के नीचे भी डिवाइड हो रहा है, वाई के नीचे भी, तो अलग अलग डिवाइड कर लेना है। तो 1/y का स्क्वायर माइनस y/y का स्क्वायर, और इन दोनों के बाहर क्या आ रहा है, dy इज इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पे भी क्या करेंगे 1/x का स्क्वायर प्लस x/x का स्क्वायर और dx, ये लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, y ऊपर वाली पावर से कैंसिल, तो क्या बनेगा 1/y का स्क्वायर माइनस 1/y dy इज इक्वल्स टू, यहाँ भी x के स्क्वायर से कैंसिल नीचे वाले से, तो क्या बनेगा 1/x का स्क्वायर प्लस 1/x और dx, ये बन गया। यहाँ पे माइनस आ रहा है, अब हमने यहाँ पे माइनस आ रहा है, ये वाला माइनस इधर आएगा, तो ये वाला माइनस हमने ये वाली चीज़ पॉजिटिव रखनी है, ये माइनस है, ये माइनस जब इधर आएगा तो क्या बनेगा, या फिर हम ये करते हैं कि टेकिंग माइनस ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो माइनस आएगा, जब वो वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -1/y प्लस 1/y बन जाएगा, और -1/y का स्क्वायर माइनस 1/y का स्क्वायर बन जाएगा, और ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। इसके साथ dy भी था तो dy भी लगा देना, ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1/x का स्क्वायर प्लस 1/x और dx था, वो लगा दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर लेना है, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर लिया, बीच में माइनस है, 2 टर्म्स है, बीच में प्लस है, 2 टर्म्स है, दोनों साइड्स पे दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेना है। तो इंटीग्रेशन 1/y dy माइनस इंटीग्रेशन y की पावर -2 और dy इज इक्वल्स टू, यहाँ भी इंटीग्रेशन x की पावर -2 dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x और dx। यहाँ पे क्या किया, 1/y को अलग कर दिया, माइनस, यहाँ पे x की पावर 2 थी, ऊपर जाके -2 हो गई, तो -2, और इसको भी अलग इंटीग्रेट कर लिया, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x की पावर नीचे 2 थी, ऊपर जाके -2 हो गई, इसको अलग इंटीग्रेट कर लिया, प्लस दोबारा इंटीग्रेशन 1/x को एज इट इज़ रहने दिया। उसके बाद 1/y किसके इक्वल होता है, जब आगे डिफ्रेंशिएट हम y से कर रहे हो तो log y माइनस इंटीग्रेशन y की पावर -2 है, इंटीग्रेशन y की पावर -2 के साथ अगर मैं 1 मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ भी x की पावर -2 के साथ मैं 1 मल्टीप्लाई कर दूँ, तो वो कोई फ़र्क नहीं आएगा, 1 मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं आता। फ़ायदा क्या होगा कि पीछे पावर को भूल जाना है, -2 भूल जाना है, पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव है, y का डेरिवेटिव 1 होगा, क्यों, क्योंकि हम y से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, x का डेरिवेटिव 1 होगा, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे x से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो जिससे डिफ्रेंशिएट कर रहे हो उसी टर्म का डेरिवेटिव 1 होता है। यहाँ पे y से कर रहे हैं तो y का डेरिवेटिव 1 होगा, यहाँ पे x के साथ कर रहे हैं तो x का डेरिवेटिव 1 होगा। तो पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव आ गया, पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव हो तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल की पावर में एक ऐड करते हैं, वेरिएबल क्या y है, y की पावर में एक ऐड करेंगे, पावर -2 है, एक ऐड करेंगे तो -1 हो जाएगा, और उसी एडेड पावर से डिवाइड कर दिया, इज इक्वल्स टू, यहाँ भी पीछे वेरिएबल, पावर को भूल जाना, पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव है, पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव हो तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल की पावर में एक ऐड करते हैं, वेरिएबल x था, x की पावर में एक ऐड करेंगे, पावर -2 है, एक ऐड करेंगे तो -1 हो जाएगी, और उसी एडेड पावर से डिवाइड भी कर देना है, तो प्लस log x और प्लस c, ये आ गया। 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log x, और ये जो हमने आगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाया है, ये भी कोई कांस्टेंट बन रहा है, इसकी जगह हम log c लगा दें, वो भी कोई कांस्टेंट बन रहा होगा, तो उसको हम log c लिख देते हैं, यानी आगे कोई ना कोई कांस्टेंट आना चाहिए, तो log c भी कोई ना कोई कांस्टेंट ही होगा। तो उसके बाद क्या बनेगा, log y माइनस माइनस प्लस, प्लस y की पावर ऊपर -1 है, नीचे जाके +1 हो जाएगी, तो y की पावर +1 होगी, ऊपर पावर -1 थी, नीचे आके +1 होगी, इज इक्वल्स टू -1/x की पावर ऊपर -2 है, नीचे आके, बल्कि ऊपर पावर -1 है, ये 1 है, उसमें से एक कम करेंगे तो -1 हो जाएगी, -2 में से एक कम करेंगे तो -1 हो जाएगी, तो ये माइनस शुरू में लगा दिया मैंने, x की पावर ऊपर -1 है, नीचे आके +1 हो जाएगी, तो x की पावर +1 हो गई, प्लस log x प्लस log c आ गया। उसके बाद नीचे 1/x आ गया, इसको हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे log y प्लस 1/y इज इक्वल्स टू log x था, log x माइनस 1/x प्लस, बल्कि इसको हम c लिख देते हैं, आगे हम सारी को log में नहीं करते, हम c लिख देते हैं, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। जो सारा हमने log को करना था वो हमने डायरेक्ट ही c लिख दिया,
log c भी लिख दे तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि log c भी एक कांस्टेंट है और c भी एक कांस्टेंट है, तो हमने c लिख दिया। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 है सीकेंट स्क्वायर x इंटू टेन वाई डी एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर वाई टेन एक्स और डी वाई। इसको हमने इधर ही रहने देना है, इसको हमने उठा के इज इक्वल्स टू के उधर लेके जाना है। यहाँ पे प्लस हो रही है, उधर जाके माइनस हो जाएगी। तो सीकेंट स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू, ये उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स टेन वाई और डी एक्स उधर जाके माइनस हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, वाई वाली टर्म्स को सारों को एक साइड पे, तो सीकेंट स्क्वायर वाई था और आगे डी वाई, तो वाई वाली टर्म हो गई। टेन एक्स उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ से हमने वाई वाली टर्म इधर लेके आनी है। इज इक्वल्स टू, यहाँ पे टेन वाई है, इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो टेन वाई डिवाइड कर दिया। इज इक्वल्स टू माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, उसके बाद वाई वाला तो उधर चला गया, टेन एक्स है, बल्कि टेन एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स वाली टर्म्स तो उस साइड में है, तो टेन एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये टेन एक्स डिवाइड कर दिया। उसके बाद इंटीग्रेट कर देना दोनों साइड्स पे। ये मैंने दोनों साइड्स पे इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद हमें क्या जाहिर है हो रहा है कि नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर वाई, टेन वाई का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर वाई होता है। तो नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, लॉग नीचे वाली टर्म टेन वाई, नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव हो तो हम लिखते हैं लॉग नीचे वाली टर्म, तो इंटीग्रेशन सॉल्व हो गई। उसके बाद यहाँ भी माइनस नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है टेन एक्स, इसका डेरिवेटिव होगा सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हो तो हम क्या करते हैं, लॉग नीचे वाली टर्म, तो नीचे वाली कौन सी है, टेन एक्स, वो लिख दी, प्लस लॉग सी लगा दिया। प्लस कांस्टेंट लगाना है या फिर लॉग सी लगाना है, होगा तो कांस्टेंट ही, तो सी लगा दो या लॉग सी लगा दो, एक ही बात है कांस्टेंट ही। कांस्टेंट लगाना है तो कांस्टेंट लगा दिया। उसके बाद लॉग टेन वाई इज इक्वल्स टू लॉग सी माइनस लॉग टेन एक्स। लॉग सी को पहले लिख दिया, माइनस लॉग टेन एक्स को बाद में लिख दिया। उसके बाद लॉग टेन वाई इज इक्वल्स टू लॉग, बीच में माइनस आ रहा है और हमने सिंगल लॉग में लिखना हो तो एक लॉग लिखते हैं, ऊपर वाली टर्म पहले वाली टर्म पहले, फिर माइनस के बाद जो लॉग के आगे टर्म आ रही होती है उसको पहली वाली के नीचे लिखते हैं। तो लॉग के आगे टेन एक्स आ रहा है तो टेन एक्स बाद में लिख दिया। तो ये लॉग से लॉग कैंसिल, टेन वाई क्या निकला, टेन वाई इज इक्वल्स टू सी ओवर टेन एक्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट। आंसर हमारा निकला टेन वाई इज इक्वल्स टू सी ओवर टेन एक्स। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 वाई का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। वाई माइनस एक्स डी वाई और डी एक्स लिख दिया, इज इक्वल्स टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 वाई स्क्वायर प्लस 2 डी वाई ओवर डी एक्स। इस तरह 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 वाई का स्क्वायर प्लस 2 डी वाई ओवर डी एक्स बन गया। उसके बाद डी वाई ओवर डी एक्स इधर भी है इधर भी है, तो इस टर्म को उठा के हम उधर ले जाएंगे और 2 वाई को इधर ले आएंगे, तो वाई माइनस 2 वाई का स्क्वायर बनेगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ये जब उधर जाएगा तो एक्स माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो प्लस डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2 डी वाई ओवर डी एक्स। वाई माइनस 2 वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से जब डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, एक्स प्लस 2 डी वाई ओवर डी एक्स। एक्स प्लस 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो वाई माइनस 2 वाई का स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 2 इधर आके डिवाइड हो गया, इज इक्वल्स टू इधर क्या रह जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स रह गया। ये वाला स्टेप मैंने अगले पेज पे कॉपी कर लिया। उसके बाद वाई माइनस 2 वाई का स्क्वायर ओवर एक्स। अब हमने क्या करना है, वाई वाली टर्म्स को एक साइड पे, एक्स वाली टर्म को एक साइड पे, तो वाई माइनस 2 वाई का स्क्वायर इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 ओवर वाई माइनस 2 वाई का स्क्वायर, साथ डी वाई है तो डी वाई भी लगा दिया, वो उधर जाके डिवाइड हो गया, इज इक्वल्स टू के उधर जाके। अब डी एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, इधर पीछे क्या रह जाएगा, 1 ओवर एक्स प्लस 2 रह गया। डी एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी एक्स इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको हम इधर लिख लेंगे इज इक्वल्स टू के, इसको हम उधर लिख लेंगे, तो 1 ओवर वाई माइनस 2 वाई का स्क्वायर डी वाई, यही था, उसको हमने इधर लिख दिया, इज इक्वल्स टू, इसको हम इज इक्वल्स टू की उस साइड पे लिख लेंगे क्योंकि बीच में इज इक्वल्स टू कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 ओवर एक्स प्लस 2 और डी एक्स आ गया। यहाँ से हम y कॉमन लेंगे तो 1 ओवर y कॉमन 1 माइनस 2 वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 1 ओवर एक्स प्लस 2 और डी एक्स।
यहाँ से हमने y कॉमन लिया तो 1 माइनस 2y बन गया 1 कॉमन लेने से। अब हम इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, इसको हम अगर इस फॉर्म में लिख लें 1/y प्लस 1/1 माइनस 2y, तो ये भी वही चीज़ बनेगी 1/x प्लस 2 और dx। वो मैं सॉल्व करके बता दूं अगर साइड पे आपको यकीन दिलाने के लिए, 1/y प्लस 1/1 माइनस 2y, तो 1/y प्लस 1/1 माइनस 2y, तो इसका एलसीएम लेते हैं y इंटू 1 माइनस 2y, एलसीएम आ गया। तो एलसीएम को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे का बचेगा 1 माइनस 2y, 1 माइनस 2y बच गया, प्लस जब ये हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 2y कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे क्या बच जाएगा y, पीछे y बच गया। बल्कि इस फॉर्म में लिखने के लिए हम साथ यहाँ पे 2 लगाते हैं, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो जब 1 माइनस 2y से कैंसिल हो जाएगा तो पीछे y बचेगा, तो y को हमने 2y के साथ लगाना है। तो 2y के साथ लगाएंगे तो 2y माइनस 2y और प्लस 2y कैंसिल, तो पीछे का बच जाएगा 1/y 1 माइनस 2y। तो 1/y प्लस 2/1 माइनस 2y ये किसके इक्वल आ रहा है, 1/y 1 माइनस 2y, यानी ये सारा किसके इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है, यानी इसको भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में लिख दिया, उसके बाद दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करना, बीच में प्लस है, दोनों टर्म्स है, दोनों को अलग-अलग इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन 1/y और dy प्लस यहाँ से इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 को बाहर लिख लेना है, और या फिर बल्कि 2 को अंदर ही रहने दें, इंटीग्रेशन 2/1 माइनस 2y और dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/x प्लस 2 और dx। अब यहाँ पे क्या आएगा, 1/y इंटीग्रेशन आ गया, तो 1/y इंटीग्रेशन क्या होती है, किसके इक्वल होती है, log y के, प्लस यहाँ पे नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव आ गया। ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए हम नीचे वाले जो वेरिएबल आ रहा है इसका डेरिवेटिव -2 निकलेगा, 1 का डेरिवेटिव 0, -2y का डेरिवेटिव -2 निकलेगा, क्योंकि y से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो -2y का डेरिवेटिव -2 निकलेगा। तो ऊपर तो हमारे पास 2 है, तो ऊपर हम एक -2 के साथ लगाते हैं और एक बाहर लगा देते हैं, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए दोबारा से। एक अंदर लगा दिया और एक बाहर लगा दिया, पीछे तो बाहर तो प्लस आ रहा है, तो हम प्लस को क्या लिख देते हैं, माइनस इंटू माइनस, तो माइनस माइनस भी प्लस होता है। तो ऊपर जब हमने 2 के साथ माइनस लगाया तो हमारा नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव बन गया, तो नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव आ जाए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा ये वाला, नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव आ जाए तो हम क्या करते हैं, लॉग नीचे वाली टर्म 1 माइनस 2y लगा दी इज इक्वल्स टू, यहाँ भी नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव आ गया, वेरिएबल क्या x प्लस 2, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, तो x प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या निकला 1, जो कि ऊपर मौजूद है, तो नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव हो तो हम क्या करते हैं, लॉग नीचे वाली टर्म क्या x प्लस 2 वो लगा दी और प्लस लॉग c लगा दी। अब दोनों साइड्स पे दो लॉग वाली टर्म्स बन गई, तो इसको भी एक लॉग में लेके आना है, इसको भी एक लॉग में लेके आना है, तो इसको एक लॉग में लेके आएंगे तो एक लॉग लिख दिया, पहली वाली टर्म लिख दी, माइनस है तो माइनस की वजह से दूसरी टर्म नीचे आएगी 1 माइनस 2y, और अगर यहाँ पे प्लस होता तो दूसरी टर्म ये जो 1 माइनस 2 है वो साथ मल्टीप्लाई होती, चूँकि अब माइनस आ रहा है इस वजह से अब वो नीचे आ जाएगी, डिवाइड हो जाएगी और सिंगल लॉग में आ गई, इज इक्वल्स टू यहाँ भी एक सिंगल लॉग के अंदर पहले वाली टर्म x प्लस 2 और साथ दूसरी वाली टर्म आ रही है, तो बीच में प्लस है, प्लस की वजह से दोनों मल्टीप्लाई होंगी, प्लस आ रहा हो बीच में तो दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं, माइनस आ रहा हो तो दोनों टर्म्स डिवाइड होती हैं, तो सिंगल सिंगल लॉग में लिख दिया। उसके बाद लॉग लॉग से कैंसिल, y/1 माइनस 2y इज इक्वल्स टू c इंटू एक्स प्लस 2, ये आ गया c इंटू एक्स प्लस 2। तो बस इतना ही क्वेश्चन था और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमने क्या करना है, हमें ये गिवन है 1 प्लस कॉज एक्स टेन वाई डी वाई ओवर डी एक्स, तो हमने क्या करना है, कॉज एक्स टेन वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू -1। अब यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स इधर ही रहेगा, कॉज एक्स टेन वाई उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो डी वाई ओवर डी एक्स इधर ही रहा, -1 ओवर कॉज एक्स टेन वाई उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो कॉज एक्स टेन वाई उधर जाके डिवाइड हो गए। उसके बाद हमने क्या करना है अब कि डी वाई इधर है, वाई वाली टर्म्स इधर लेके आनी है, तो वाई वाली टेन ही है खाली, तो टेन वाई उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टेन वाई इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और साथ डी वाई आ गया इज इक्वल्स टू माइनस, इधर क्या बचा 1 ओवर कॉज एक्स, ये जो डी वाई इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दिया उधर जाके। अब हमारे पास एक साइड पे वाई वाली टर्म्स, एक साइड पे एक्स वाली टर्म, अब हमने क्या करना है, दोनों को इंटीग्रेट कर लेना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं,
tan y dy इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख लेते हैं 1 ओवर कॉस किसके इक्वल होता है, सीकेंट एक्स की, और dx इसको हमने सीकेंट बना लिया। अब हमने दोनों साइड्स पे इंटीग्रेट करना है, इधर भी इंटीग्रेट कर दिया, इधर भी इंटीग्रेट कर दिया, इज इक्वल्स टू माइनस है, दोनों साइड्स पे इंटीग्रेट किया तो साइन किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन tan किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कॉस के, आगे एंगल y है तो दोनों के ऊपर एंगल भी y आ गया, और dy इज इक्वल्स टू, ये जो माइनस है ये माइनस, बल्कि एक दफ़ा एज इट इज़ लिख देते हैं, अगले स्टेप में मैं आपको समझाता हूँ करना क्या है। अब हम करते हैं टेकिंग माइनस ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे जब माइनस लेंगे हम तो इधर माइनस आ जाएगा और इधर माइनस ये वाला, और जो हम एक और हमने लेना है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इधर जो माइनस, तो इधर माइनस माइनस वो वाला प्लस हो जाएगा और इधर एक नया माइनस जनरेट हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं माइनस साइन y ओवर कॉस y dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स dx, सीकेंट एक्स dx। उसके बाद बोलो ये वाला जो माइनस था उसको हमने अंदर लिख लिया, क्यों लिखा, क्योंकि नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव बन गया, हम नीचे वेरिएबल इसका डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस साइन y आएगा, नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव बन गया तो हम क्या करते हैं लॉग नीचे वाली टर्म कॉस y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन, सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन होती है सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई, और आगे क्या आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो कांस्टेंट ये लॉग सी लगा दिया, लॉग सी भी एक कांस्टेंट ही है, सी लगाओ ये लॉग सी लगाओ, है तो कांस्टेंट ही, तो कांस्टेंट लगा दिया, उसके बाद तो कांस्टेंट लगा दिया, कांस्टेंट लगाने के बाद दो लॉग्स हैं, यहाँ भी लॉग आना है, लॉग सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन, सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन होती है लॉग सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, और आगे कांस्टेंट आ गया, उसके बाद लॉग कॉस वाई इज इक्वल्स टू, दो लॉग हैं, एक लॉग के अंदर कन्वर्ट करना है तो एक लॉग लिख लेंगे, बीच में प्लस आ रहा है तो दोनों मल्टीप्लाई होंगी, तो सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सी, तो इंटू सी लगा दिया। अब ये लॉग लॉग से कैंसिल, कॉस वाई इज इक्वल्स टू सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सी, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या करना है, वाई माइनस एक्स डी वाई और डी एक्स इज इक्वल्स टू 3 1 प्लस एक्स डी वाई, ये गिवन है, तो हमने क्या करना है 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, वाई माइनस एक्स डी वाई और डी एक्स इज इक्वल्स टू 3 1 3 प्लस 3 एक्स और डी वाई और डी एक्स, ये हमने साथ 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, एक्स वाली टर्म जो है डी वाई ओवर डी एक्स इन दोनों को एक साइड पे करना है, तो इसको हम उठा के उधर ले जाएंगे, y माइनस 3 हो जाएगा, 3 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 3x डी वाई ओवर डी एक्स, माइनस हो रहा है इधर आके प्लस हो जाएगा x डी वाई ओवर डी एक्स, ये इधर आके प्लस हो गया। उसके बाद 3x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस x डी वाई ओवर डी एक्स, 4x डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 4x डी वाई ओवर डी एक्स, इधर क्या बन जाएगा y माइनस 3। अब हम क्या करते हैं, इसको उठा के इधर लिख लेते हैं इक्वल्स टू के, इसको उठा के उधर लिख लेते हैं, बात एक ही है, तो 4x डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई माइनस 3। अब हम क्या करते हैं, वाई वाले टर्म्स को अलग कर देते हैं, एक्स वाले टर्म्स को अलग कर देते हैं, तो 4 इधर ही रहेगा, डी वाई 4 इधर ही रहेगा, वाई इधर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो उसको उधर ले जाएंगे, बल्कि हमने साथ 3 को भी लेके जाना है, तो y माइनस 3 है, तो y माइनस 3 को हम टोटल लिख लेते हैं, तो y माइनस 3 को टोटल को ही लेके जाते हैं, यानी 4 इधर नंबर था, एक नंबर था, x y नहीं है नंबर था, तो नंबर को भी इधर रखा, 4 माइनस 3 है, 3 भी एक नंबर है, तो 3 को भी साथ इकट्ठे ही लेके चलते हैं, तो क्या बन जाएगा 4 माइनस 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो 4 माइनस 3 इधर आके पूरा डिवाइड हो गया, इज इक्वल्स टू ये डिवाइड हो गया, तो साथ यहाँ पे डी वाई भी था तो डी वाई भी लगा दिया, x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x इधर डी एक्स इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरह बना ये 4 ओवर y माइनस 3 डी वाई इज इक्वल्स टू 1 ओवर x डी एक्स, इस तरह बना। अब हमने क्या करना है कि दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से मैंने 4 बाहर निकाल लिया, 4 बाहर इंटीग्रेशन 1 ओवर y माइनस 3 और डी वाई इज इक्वल्स टू यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 ओवर x और डी एक्स। उसके बाद हमने क्या करना है, 4 बाई नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव आ गया, वेरिएबल क्या y माइनस 3, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3 माइनस 3 का डेरिवेटिव 0, y का डेरिवेटिव 1, तो y माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या निकला 1 जो कि ऊपर मौजूद है, तो नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव आ जाए तो हम क्या करते हैं लॉग नीचे वाली टर्म क्या y माइनस 3, तो y माइनस 3 लिख दी, इज इक्वल्स टू इधर इंटीग्रेशन 1 ओवर x आ गया, तो वो किसके इक्वल होता है लॉग x के, और आगे हमने
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया, सी लगाओ, लॉग ऑफ सी लगाओ, है कांस्टेंट ही तो हमने लॉग ऑफ सी लगा दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, लॉग आगे जो टर्म होती है उसके ऊपर अगर कोई पावर हो तो वो लॉग से पहले आ जाती है। यहाँ पे ऑलरेडी पहले पावर पड़ी हुई है लॉग से, तो ये जब इसको हमने उसी फॉर्म में दोबारा कन्वर्ट करना है तो 4 जाके इसकी पावर बन जाएगा, तो लॉग y-3 की पावर 4 इज इक्वल्स टू, अब दो लॉग्स हैं, एक लॉग में कन्वर्ट करने के लिए हम एक लॉग लिख देते हैं, बीच में प्लस आ रहा है तो दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो x इंटू सी आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो गई। अब क्या होगा कि ये वाला लॉग से कैंसिल, y-3 की पावर 4 इज इक्वल्स टू x इंटू सी। उसके बाद यहाँ पे पावर 4 है, अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मल्टीप्लाइंग 1/4 पावर ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग 1/4 पावर ऑन बोथ साइड्स, 1/4 पावर को हमने दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करना है। तो क्या बनेगा, यहाँ पे जब 1/4 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो 1/4 मल्टीप्लाई कर दिया, 1/4 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये नीचे वाला 4 ऊपर वाले 4 से कैंसिल, तो y-3 बच जाएगा। इधर इधर क्या बनेगा, x की पावर 1/4 इंटू कॉन्स्टेंट की पावर, ये 1/4 बन गया, कांस्टेंट की पावर 1/4 लगाओ, कांस्टेंट की पावर 1000 लगाओ, कोई भी लगाओ, रहना तो कांस्टेंट ही है, तो हमने तो उसकी पावर 1/4 लगाओ, जो कुछ भी लगाओ उसने रहना कांस्टेंट ही है, तो वो सिंपल कांस्टेंट आ गया। अब ये जो हमारे पास था y इज इक्वल्स टू -3 था, वो उधर जाके +3 हो जाएगा, 3 प्लस x की पावर 1/4 इंटू सी, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ये इधर -3 तो जाके +3 हो गया और क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 जैसे क्वेश्चन में हमने पहले किया हुआ है, इसके अंदर क्या करना है, tan y dy/dx इज इक्वल्स टू सीकेंट है, प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस सीकेंट x हो जाएगा, तो माइनस उधर उधर जाके हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो माइनस है ये हम इस साइड पे ले आते हैं, तो माइनस tan y dy/dx इज इक्वल्स टू सीकेंट x। अब हम दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर दिया, dx इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये dx को हमने यहाँ से रिमूव करके उधर लिख दिया, dx इधर डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस इंटीग्रेशन tan y dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सीकेंट x dx। उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन tan किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कॉस के, y आ गया एंगल, तो यहाँ पे एंगल भी y लगा दिया, और आगे dy है इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सीकेंट x और dx। उसके बाद ये जो माइनस है ये हम अंदर लेके जाते हैं, तो इंटीग्रेशन माइनस साइन y हो जाएगा ओवर कॉस y dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सीकेंट x और dx। उसके बाद कॉस y की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो होगी माइनस साइन y, तो नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव हो तो हम क्या करते हैं, लॉग नीचे वाली टर्म, लॉग कॉस y नीचे वाली टर्म लगा दी, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सीकेंट x की इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग सीकेंट x प्लस tan x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो लगाना है वो हम log c लगा देते हैं, ये भी एक कांस्टेंट ही है, तो log c लगा दिया। उसके बाद log सीकेंट x प्लस tan x, उसके बाद log cos y इज इक्वल्स टू, दो लॉग्स हैं बीच में प्लस आ रहा है तो एक ही लॉग लगाते हैं, बीच में प्लस आ रहा है तो दोनों मल्टीप्लाई होंगी, तो सीकेंट x प्लस tan x c मल्टीप्लाई हो गया साथ। अब ये लॉग से कैंसिल, cos y इज इक्वल्स टू सीकेंट x प्लस tan x इंटू सी, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट।